13 जून बहुत इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है, क्योंकि इस दिन या यूँ कहूँ कि इस रात को यानी कि 11:27 को बृहस्पति यानी कि जुपिटर आ रहे हैं आद्रा नक्षत्र में, जो कि राहु का नक्षत्र है। और ये यहाँ आकर क्या रिजल्ट देने वाले हैं, क्योंकि मिथुन राशि में तो हैं ही, और मिथुन राशि में ही आद्रा नक्षत्र भी पाया जाता है जो कि राहु का है। ऐसे में राहु और जुपिटर यानी कि गुरुदेव बृहस्पति और राहु मिलकर क्या कुछ रिजल्ट देने वाले हैं देश दुनिया में और आपकी अपनी खुद की राशि पर, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, जय श्री राम, बहुत स्वागत है। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अपर्णा शर्मा आप सभी के साथ। आज इस वीडियो में बात करेंगे बृहस्पति के नक्षत्र परिवर्तन की। बहुत इंपॉर्टेंट गोचर होगा ये, क्योंकि जैसे राशियों का परिवर्तन होता है वैसे ही नक्षत्र भी हर एक ग्रह अपने परिवर्तित करते हैं, और किस ग्रह के नक्षत्र में कोई भी ग्रह जाता है उसमें वो कैसा रिजल्ट करेगा, इसके ऊपर बहुत सारी चर्चाएं भी होनी चाहिए। क्योंकि ये राहु का नक्षत्र है, आद्रा नक्षत्र अपने आप में ही बहुत खास है वैसे तो, और जुपिटर जब इस नक्षत्र के पहले चरण में इस समय में गोचर करने वाले हैं, तो क्या कुछ रिजल्ट्स देश दुनिया को मिलेंगे या आपकी खुद की राशि पर मिलेंगे, इस बारे में बात करते हैं हम बहुत जल्दी से। बात करेंगे इस वीडियो में राशि के हिसाब से। अगर आपकी राशि यानी कि चंद्रमा अगर आपकी कुंडली के अंदर जिस भी नंबर पर लिखा होगा वही आपकी राशि है, और उस हिसाब से आप इस वीडियो को सुनिएगा। आद्रा नक्षत्र क्योंकि अपने आप में बहुत विशेष है, बहुत सी अच्छी चीज़ों को देने वाला होता है। देश दुनिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सी चीज़ें चेंज होने के लिए भी होंगी। पूरे ओवरऑल गोचर को हमें देखना चाहिए। वैसे तो देश दुनिया की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्योंकि अगले महीने जुलाई में शनि वक्री होने वाले हैं, और अभी 6 जून को ही मंगल ने राशि परिवर्तन किया है केतु की युति में, और सामने जब राहु है, तो ये जो इम्पैक्ट है ये तो एक विस्फोटक योग है ही, बहुत सी नेगेटिव चीज़ों को देने वाला है ही, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो हमें 6 जून के इमीडिएट बाद ही देखने को मिल सकता है। कहीं पर भी दुर्घटनाओं का होना, नेचुरल कैलेमिटीज़ का होना, आगजनी का होना, ऐसी चीज़ें सामने आ ही सकती हैं। लेकिन गुरु बृहस्पति जब आद्रा की हम बात करते हैं, नक्षत्रों की बात करते हैं, तो यहाँ पर कुछ चीज़ों को संवारने का काम भी करेंगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है नोट करने वाली कि गुरुदेव बृहस्पति बहुत ही जल्द अस्त भी होने वाले हैं, जो कि लगभग 28 दिनों तक गुरुदेव अस्त रहने वाले हैं। तो ऐसे में कुछ चीज़ों का नेगेटिव साइड पर होना भी निश्चित है, क्योंकि शुभता को देने वाले हैं, अच्छी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं और नेगेटिव चीज़ों को ये दूर रखने की कोशिश करते हैं, और शुभता को ही हमेशा देने के काम करते हैं। लेकिन जब इस समय में ये अस्त रहेंगे उस समय में थोड़ा सा ध्यान हम सभी को रखना होगा। बात करेंगे आपकी खुद की राशि पर भी ये कैसी चीज़ों को देने वाले हैं, क्योंकि जब राहु की बात आती है, राहु के नक्षत्रों की बात आती है, तो यहाँ पर कोई भी काम चाहे अच्छा हो या बुरा हो, सडन अचानक से होने के काम साथ में जुड़ जाते हैं। अब यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करें मेष राशि की, मेष राशि के जातकों के लिए इस समय में वैसे तो खैर राहु जो हैं वो एकादश भाव में है, अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं, और राहु के नक्षत्र में जब गुरुदेव बृहस्पति आ जाएं और वो भी तीसरे भाव में, तो कहीं ना कहीं आपके भाग्य का सपोर्ट अच्छा हो जाना इस समय में। क्योंकि बहुत से वीडियोस में आपने सुना होगा कि पैसे की वर्षा होने वाली है, आपको बहुत सारे फाइनेंसेस फ़ायदे होने वाले हैं, तो ये वो समय हो सकता है। क्योंकि जब सामने से बृहस्पति अपने ही घर को, भाग्य स्थान को देखेंगे, तो कुछ तीर्थ यात्राओं का होना या कुछ मांगलिक कार्यों का होना अगर साथ में आप रखते हैं, तो यहाँ पर अब वो समय है जब आपको आद्रा नक्षत्र में मिले हुए बृहस्पति अच्छे रिजल्ट देंगे, लेकिन उदय होने के बाद। मीनवाइल आपको गुरुदेव बृहस्पति के कोई ना कोई उपाय ज़रूर करते रहने चाहिए, जिनसे उनकी शुभता बनी रहे लाइफ के अंदर। और वो सबसे अच्छा हो सकता है कि भगवान विष्णु की पूजा करना, या फिर किसी भी मंदिर में हर बृहस्पतिवार को जाकर भगवान विष्णु के दर्शन करना। बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए धन स्थान या परिवार की अगर हम बात करें तो यहाँ सडनली कुछ अच्छे चेंजेस होने के चांसेस बन रहे हैं। कोई अगर परिवार में मनमुटाव था तो वो अचानक से सही होगा। अपने कुछ परिवारजनों का अच्छा सपोर्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अगर कहीं पर कुछ पैसों की समस्याएं थी तो वो भी बहुत जल्दी संवरने पर आ जाएंगी। क्योंकि इस दौरान गुरु अस्त रहेंगे, तो ऐसे में गुरुदेव के कुछ उपाय अगर आप ज़रूर करें तो ये चीज़ें ज़्यादातर देखने को आपको और बहुत जल्दी मिलेंगी। आद्रा का पहला चरण, गुरुदेव बृहस्पति का गोचर, राहु का नक्षत्र, ये सभी कॉम्बिनेशन मिलकर आपके लिए आपकी की गई मेहनत का अच्छा रिजल्ट देने का काम ज़रूर करेंगे। मिथुन की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि आपके लग्न में ही जो आपकी राशि है, यानी कि 3 नंबर की राशि हो या लग्न हो, तो यहाँ पर गुरुदेव का गोचर और वो भी आद्रा नक्षत्र में
आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाने का काम करेगा। जो कुछ ऐसे काम पेंडिंग हैं जो कि अगर आप नौकरी की तलाश में थे, किसी अच्छे नए काम को करने की कोशिश आप कर रहे थे, कुछ इंटरव्यूज़ या कोई एग्जाम्स या कोई भी अगर ऐसी चीज़ें थी जो कि नए तरीके से आप करना चाह रहे थे, एक नई शुरुआत करना चाह रहे थे, तो ये एक टाइम होगा जो कि सडन आपके सामने आएगा। पिछले कुछ समय से जो मेहनत आपने की हुई है उसको ये रिजल्ट को देने वाले काम करेंगे। प्रेजेंस ऑफ माइंड को आपकी बढ़ाएंगे। अगर कोई आने वाले समय में कोई इंटरव्यूज़ या कोई एग्ज़ाम्स या कुछ अगर ऐसी चीज़ें हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ों को देने वाले हैं। गुरु के कुछ उपायों को ज़रूर करिएगा। जैसे मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि गुरु इस समय में लगभग 28 दिनों के लिए अस्त रहने वाले हैं, तो अगर इस चीज़ों को चाहिए तो कुछ उपाय उनके ज़रूर करें। विष्णु सहस्त्र नाम आपके लिए बहुत बेहतर काम करेगा। बात करें कर्क राशि की, तो कर्क राशि के लिए यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति द्वादश भाव में, यानी कि यहाँ विदेश के लिए बहुत अच्छे कारगर सिद्ध होंगे। अच्छी बात यह है कि आद्रा में सडन आपके लिए जो अपने पिछले कुछ समय से फाइल अपनी अप्लाई की हुई हो, कुछ पेपर्स लगाए हुए हों, बहुत समय से कोशिश कर रहे हैं कि विदेश जाने का, तो यहाँ पर ये सही समय होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, किसी भी मंदिर में गुरुवार के दिन पर कोई भी पीली चीज़ों को अगर आप दान करें तो ये काम बहुत जल्द बन सकता है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी होगी, कुछ ऐसे लोग भी जो शायद विदेश में इंटरेस्टेड ना हो लेकिन उनके खर्चे इस समय में ज़्यादा हो रहे हों, तो ऐसे में जब ये गोचर होगा तो उन खर्चों में कमी आएगी। अगर कोई रोग या कोई हेल्थ इश्यूज़ अगर घर में चल रहे होंगे तो इसमें भी कमी आने आपके लिए अच्छी रहेगी। सिंह राशि की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर सिंह राशि की क्योंकि ढैया चल रही है शनि की, तो इन लोगों को थोड़ा सा ध्यान तो विशेष रखना ही होगा। लेकिन जुपिटर का जब गोचर हो रहा है आद्रा में और जो कि आपके एकादश भाव में इस समय में है, अस्त होंगे, इसलिए कुछ अपने हेल्थ का ध्यान आपको ज़रूर रखना होगा। पेट से रिलेटेड कोई भी हेल्थ इश्यूज़ आपको देखने में सडन आ सकते हैं, अचानक से कोई भी ऐसी चीज़ें जो कि शायद आपने एक्सपेक्ट ना की हों, लेकिन वो चीज़ें हेल्थ के तौर पर आपके सामने मेडिकल एक्सपेंसेस हो सकते हैं, कोई भी हेल्थ इशू हो सकता है, इसका ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए। सबसे ज़रूरी एक चीज़ और भी होगी कि बच्चों की ओर से या आपके लव रिलेशनशिप में या जो एजुकेशन फील्ड में जो बच्चे हैं उनको भी कुछ सडन चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। अपनी लंबी यात्राओं का ध्यान भी इस समय में आपको ज़रूर रखना चाहिए। दूर विदेश की यात्राएं या कहीं दूर की यात्राएं आपके लिए ज़रूर हो सकती हैं, उसमें अपने खान पीन का ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए। पीली चीज़ों का दान आपके लिए इसमें बहुत विशेष लाभ देने वाला होगा। कन्या राशि की बात करें तो यहाँ पर दशम भाव में बृहस्पति और साथ ही साथ में आद्रा नक्षत्र का मिलन, और साथ में अगर बात करूँ राहु की, तो अगर आप जॉब में हैं, चाहे आप बिजनेस में हैं या किसी भी एज के आप हैं, तो आप एक बात ज़रूर समझिएगा, इस समय में जो भी ऐसे कोई कॉन्स्पिरेसीज या कोई ऐसी पुरानी कोई बातें जो कि शायद आपको हमेशा परेशान करती रहती हों, इस सभी चीज़ों का दूर होने का समय होगा। अगर आप जॉब या बिजनेस में हैं तो जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं, जो भी आपके कुलीग्स हैं, वो आपके सपोर्ट में होंगे, चाहे वो आपका बुरा चाहते भी हों, लेकिन चाह कर भी कुछ बहुत बुरा आपके लिए कर नहीं पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कन्या राशि है तो आपको यहाँ पर हर एक चीज़ को अच्छे से मैनेज करना आपको वैसे भी पसंद है, लेकिन इसी समय में अगर आपको एक क्योंकि गुरु अस्त हैं तो यहाँ पर मंदिर में जाकर किसी भी दिन, और हो सके तो गुरुवार के दिन, मंदिर में सफाई का काम थोड़ी देर के लिए अगर आप करते हैं तो ये बहुत विशेष आपके लिए हो जाए। बात करें अगर तुला राशि की, तो तुला राशि के लिए नवम भाव में जुपिटर का होना अपने आप में बहुत विशेष लाभप्रद होता है। यहाँ पर कोई ना कोई मांगलिक यात्राओं का होना, किसी तीर्थ स्थान पर जाना, या आप कोई ना कोई मांगलिक कार्य अपने घर पर करवाएं, मंदिर इत्यादि जाएं, ये सब चीज़ें अगर आप रखते हैं तो ये विशेष भाग्य का सपोर्ट आपको देने वाले होंगे। बात करूं यहाँ पर मैं अगर राहु के आद्रा नक्षत्र की, तो यहाँ पर एक सडन ऐसी चीज़ें जो कि शायद आपने बहुत समय से की हुई हो और अब उसका अभी तक आपको फल ना मिल पा रहा हो, तो यहाँ सडन चीज़ें जो कि आपके लक से रिलेटेड होंगी, एकदम से आपको कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ मिल जाना जो कि बहुत समय से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये चांसेस आपके लिए बिल्कुल बनेंगे। तुला राशि क्योंकि आपको बहुत सी चीज़ें बैलेंस करनी ऑटोमेटिकली आती हैं, चीज़ों को बैलेंस करना बहुत अच्छे से जानते हैं, तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें जो कि सडन आपको कुछ गेंस हों तो उन चीज़ों को कैसे बैलेंस रखना है, ख़ास तौर से जो छोटे एज के जो न्यू कमर्स हैं, चाहे आप जॉब की बात करें या आप अपनी एजुकेशन की बात करें, कोई नई इंटर्नशिप अगर आपके सामने अगर आती है तो उन चीज़ों को अच्छे से हैंडल करना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि सडन चीज़ें जब कई बार हमें मिलती हैं तो कई बार हम उनको बहुत बैलेंस तरीके से नहीं चल पाते और कई बार हमारा जो रिज़ल्ट आने वाला जो होता है उसको हम अफेक्ट कर देते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम रोज़ाना अगर आप लेते हैं या कम से कम थर्सडे वीक में एक बार अगर आप लेते हैं तो ये बहुत बेहतर रिजल्ट आपके लिए होगा। वृश्चिक राशि की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते थे उनके लिए तो सही समय होगा ही, बिकॉज राहु आपको सडन चीज़ें देने वाला है। यहाँ पर घर के माहौल का विशेष ध्यान आपको ज़रूर रखना होगा। मदर से
थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ की शिकायत का रहना या फिर उनके साथ किसी वजह से कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम का होना, या इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि उनकी हेल्थ अफेक्ट ज़्यादा ना हो। कोई भी प्रॉब्लम अगर फील होती है तो उसको तुरंत आप चेकअप ज़रूर करवाएं, किसी भी चीज़ को अनदेखा इस समय में नहीं करना चाहिए। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आपको खुद को अपनी हेल्थ का भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, खास तौर से पाँव से रिलेटेड, आपके पेट से रिलेटेड। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूँ या दूर दराज की यात्राओं की बात करूँ तो यहाँ पर खान पीन आपके लिए एक विशेष कोई ऐसी चीज़ें क्रिएट कर सकता है जिससे आपको हेल्थ इश्यूज़ फील हों, खासतौर से स्टमक से रिलेटेड है। तो इन बातों का ध्यान ज़रूर रखिए। धनु राशि की बात करूं क्योंकि खुद गुरु की ये राशि है, और यहाँ पर जब अपने ही घर को जब गुरु देखेंगे आपके 7th हाउस में जुपिटर बहुत अच्छे तो नहीं कहे जाते, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बिजनेस की बात करते हैं और अगर मैरिटल लाइफ की बात करते हैं तो एक बैलेंस बनाने का काम ज़रूर करते हैं। आद्रा की मैं अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो चाहेंगे, जो काम मुझे करना है तो उस काम को वक्त पर करना, और अपने जो मन चाही चीज़ है उसको आप साम दाम दंड भेद हर प्रकार से करने की पूरी कोशिश करेंगे, और सडन चीज़ें करवट बदल कर आपके फेवर में गुड न्यूज़ बिजनेस में खासतौर से ज़रूर दे सकती है। अगर मकर राशि की बात करें यहाँ पर तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि 2nd हाउस, क्योंकि आपकी वाणी का भी है, परिवार का भी है, तो यहाँ पर विशेष ध्यान देना है अपने खान पीन का। स्पाइसी चीज़ें, बहुत ऐसी जो फूड ऐसा होता है जो कि बहुत ऑयली हो, स्पाइसी हो, ये आपके खाने की वजह से डाइजेशन सिस्टम में कोई ना कोई इफेक्ट होना, एसिडिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा होना, इन चीज़ों का ध्यान तो रखना ही है। साथ में परिवार के अंदर अपनी वाणी की वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम इस समय में आप क्रिएट कर लें, कुछ भी ऐसा बोल दें कहीं पर भी, जो चाहे आपका फ्रेंड सर्कल हो, आपके कोलीग्स हों या फिर आपकी फैमिली की बात करें, तो जिस वजह से प्रॉब्लम आपके साथ खुद ही क्रिएट हो जाए, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। अदरवाइज़ कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, लेकिन अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं तो आपको पैसे की बात करें, यानी कि फाइनेंस की बात करें, फैमिली सपोर्ट की बात करें, तो हर एक चीज़ आपके लिए बेहतर होगी। विशेष ध्यान दीजिएगा कि पीली चीज़ों को इस समय में आप मंदिर में थर्सडे के दिन या हो सके तो वेडनेसडे के दिन ज़रूर दान करें। इसके बाद हम बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए गुरुदेव बृहस्पति क्योंकि पंचम भाव में ये कारक हो जाते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। और यहाँ पर अगर आद्रा नक्षत्र की बात करें तो यहाँ पर बहुत ही ऐसी चीज़ें जो कि सडन होने वाली हैं, क्योंकि राहु का नक्षत्र है, लग्न में राहु और राहु का ही नक्षत्र जो कि पंचम भाव में बृहस्पति के साथ में है। तो ऐसे में एजुकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि बहुत ध्यान से चलने वाली चीज़ें होंगी। राहु क्योंकि लग्न में ही है और एजुकेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। लव रिलेशनशिप में अगर हैं तो बहुत सी छोटी सी चीज़ों के ऊपर सडनली कोई भी बात पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि जुपिटर इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं। एजुकेशन को बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, बहुत अच्छी चीज़ें सामने आ सकती हैं, परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है, बच्चों की ओर से कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें शेयर मार्केट, तो ये भी आपके लिए एक बहुत प्लस पॉइंट हो सकता है, चाहे तो इस समय में आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। बात करेंगे मीन राशि की, क्योंकि यहाँ पर भी जुपिटर की अपनी ये राशि आती है लग्न में ही। ऐसे लोग बड़े भावुक तो होते ही हैं, इस समय में अपनी भावनाओं का विशेष ध्यान रखना है। सडन ऐसे सर्कमस्टांसेस कई बार बन सकते हैं जिसमें आप भावनाओं में बहकर कुछ ऐसा डिसीजन ले लें जो कि शायद आपके लिए आने वाले समय में कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट कर ले। अपनी भावनाओं को कंट्रोल में ज़रूर रखिएगा इस समय में। कुछ भी सडन चीज़ें, क्योंकि मीन राशि का वैसे भी बहुत अच्छा समय इस समय में नहीं है। 7.5 का जो फेज चल रहा है उसमें बहुत से बड़े डिसीजन को बड़ा सोच समझ कर लेने की बात होगी। और जब राहु का नक्षत्र यहाँ पर आ जाए तो यहाँ इस चीज़ों को भी ज़रूर ध्यान रखना है कि सडन चीज़ें हो सकती हैं, अचानक से ऐसे कुछ सिचुएशन क्रिएट हो सकती हैं जो कि हमें उस मोमेंट पर एक ठहराव ज़रूरी होगा और अपने बड़े डिसीजन को 1 से 2 बार ज़रूर सोचें फिर उसको लें। मीन राशि के लिए विशेष चीज़ें, हर गुरुवार को आपको मंदिर में सफाई ज़रूर करें। किसी भी बड़े बुजुर्ग ब्राह्मण का आशीर्वाद इस समय में आपके लिए कारगर सिद्ध होगा, क्योंकि बड़े बुजुर्ग का यहाँ पर मतलब होता है या तो ब्राह्मण अगर हैं तो बृहस्पति, और अगर कोई भी अगर हमारे बड़े बुजुर्ग हैं तो वो हैं शनि। 7.5 भी चल रही है और इस समय में जो बात हमने आपसे शेयर की उसमें भी किसी भी बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध हो सकता है। उम्मीद करूँगी ये वीडियो आपके लिए कारगर सिद्ध होगा, आपको बहुत सी चीज़ें आसानी से समझ में आ गई होंगी। शेयर तो ज़रूर करिएगा और विनम्र निवेदन कि इस चैनल को हमारे आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से जल्दी से मिलते रहें। अभी के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय श्री राम।